हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डेविल सिडक्शन एपिसोड 30। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अभिमन्यु, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ आसपास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। अभिमन्यु ने कुछ सोचा और अपनी आंखें बंद करी। उसके सामने खूबसूरत सा नज़ारा आने लगा, सफ़ेद चमचमाती रोशनी। ये देखकर अभिमन्यु ने आंखें खोली और उसके चेहरे पे हैरानी के भाव थे। उसके मुंह से अचानक ही निकला, ये कैसे हो सकता है। अभिमन्यु ने एक गहरी नज़र चारों तरफ डाली, फिर मल्होत्रा पैलेस को नज़र भर देखकर अपनी कार में बैठकर वो चला गया। चाहत को चोट लगने की वजह से वो भूल ही गया था कि उसे समय जी ने चाहत के बारे में बात करनी थी, चाहत की ऑफिस ज्वाइनिंग करने के बारे में। वहीं वानी और रेहान एक दूसरे के कार में घर आ रहे थे। तभी अचानक से अवनी बाहर देखते हुए कहती है, रेहान कार रोको। अवनी की बात सुनकर रेहान पहले तो हैरान हुआ, फिर कार रोक देता है। अवनी ने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकली। रेहान चारों तरफ देखकर, क्या हुआ अवनी, शैतान है यहाँ। रेहान, क्या अवनी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों आए हैं। रेहान, क्या अभिमन्यु को पता होगा। अवनी, पता होगा तो चुप नहीं बैठेगा, मुझे नहीं लगता उसे पता है। रेहान, फिर हमें घर जल्दी जाना होगा। अवनी, चलो। कुछ देर के बाद जब दोनों घर आए, वहाँ पे शेरा हॉल में ही बैठे थे। अवनी उन्हें देखकर, अंकल अभिमन्यु घर आ गया। शेरा, अभिमन्यु तो कमरे में है। अवनी ने रेहान से कहा, रेहान तुम मुझसे बात करो। रेहान ने हाँ में अपना सिर हिलाया और ऊपर चला गया। शेरा, क्या हुआ अवनी, कोई बात है। अवनी, जी अंकल, शैतान राजा और उसके कुछ खास यहीं पर हैं सब। शेरा अवनी की बात सुनकर हैरान होकर बोलते हैं, क्या अब ये और क्या चाहता है। अवनी ने शेरा के चेहरे पर गुस्सा देखा। वो उसके चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश करते हुए बोलती है, वो क्या हुआ उनके, और आप उनके बारे में सुनकर ऐसे क्यों कह रहे हैं। शेरा वहाँ से उठकर किचन में जाते हुए बोलते हैं, वो मैं बस ऐसे ही सोच रहा था, अब ये क्यों आया है। अवनी ने उसके पीछे जाते हुए बोलती है, अंकल आप तो बहुत पहले से जानते हैं। मैंने तो सुना था कि शैतान के सम्राट विक्रम बहुत ही नेक दिल के थे। फिर अब क्या हुआ, क्यों वो इतना बदल गए, यहाँ तक कि वो अपने खुद के बेटे तक को पसंद नहीं करते। जब से अभिमन्यु ने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करना जान लिया, तब से उन्होंने अभिमन्यु को इंसानों के खिलाफ भड़काना भी शुरू कर दिया। ये कह दिया कि इंसानों की वजह से अदिति आंटी की मौत हुई थी। अभिमन्यु ने मन ही मन पूरी तरीके से इंसानों के खिलाफ नफरत भी भर दिया गया था। सच क्या है अंकल, मुझे पता है आप इसके बारे में कुछ तो जानते होंगे अंकल। शेरा ने उसकी तरफ देखा, फिर डिनर के लिए सब्जियां काटते हुए बोले, शैतान होने का मतलब ये नहीं कि वो बुरा हो। जैसे इंसान दो तरह के होते हैं, कोई अच्छा तो कोई बुरा, कोई छोटी छोटी खुशियों में रहता तो कोई पैसों के लालच में खुद को ही बेच देता। वैसे भी शैतान भी दो तरह के होते हैं, कोई अच्छा तो कोई बुरा। मैं और विक्रम बहुत अच्छे दोस्त थे। जैसे समय बीतता गया, हमारी दोस्ती भी पक्की होती गई। एक बार विक्रम ने मुझसे आकर कहा कि वो किसी को पसंद करता है। उस वक्त तक विक्रम सल्तनत का राजा हो चुका था। शेरा ने कहते हुए बीती बातों को याद किया। शेरा, क्या बात है, आखिर हो ही गई तुम किसी के प्यार में। विक्रम, सच में बहुत खूबसूरत है, वो एक परी की तरह। शेरा उसकी बात सुनकर हंसकर बोला, देख ले, जैसे तारीफ कर रहा है, कहीं सच में कोई परी ना हो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। विक्रम खोए हुए बोलता है, फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कोई भी हो। शेरा मुस्कुराकर, अच्छा ठीक है, बताओ दो उसे। विक्रम, नहीं समझ नहीं आ रहा, कैसे बताऊं। शेरा, अच्छा बोल, कौन है वो। विक्रम, पता नहीं। शेरा हैरानी से, क्या मतलब पता नहीं, कोई नाम तो होगा, किसकी बेटी है। विक्रम, कुछ भी पता नहीं यार। शेरा, अच्छा फिर सल्तनत में कह देते, राजा शादी करना चाहते हैं, वहाँ सब अपनी बेटियां बहनों को लेकर आएंगे। विक्रम, इसका कोई फ़ायदा नहीं शेरा। शेरा, क्यों। विक्रम, वो लड़की यहाँ की नहीं है। शेरा, यहाँ की नहीं मतलब, कहीं सच में कोई परी तो नहीं। विक्रम, उससे पृथ्वी लोक में मिला। शेरा, क्या मतलब, वो यहाँ की नहीं है,
वो हमारी तरह नहीं है। विक्रम झुंझुलाकर। हाँ, अब कितनी बार बोलेगा। शेरा। तो फिर अब क्या करना है। विक्रम। क्या करना है, मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा। अब तू देख क्या करना है और कैसे करना है। शेरा फिर हंसकर अवनी की तरफ देखकर बोलता है, सच में बहुत प्यार करता था वो अदिति भाभी से। दोनों में पहले जैसी दोस्ती हुई। भाभी एक छोटे से पहाड़ी इलाके में रहती थी, उससे ज़्यादा पता नहीं था उसे कुछ। जब विक्रम ने एक दिन कहा कि वो उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है, उस दिन के बाद से भाभी ने उससे बात नहीं की। विक्रम उन्हें खोना नहीं चाहता। उसने कह दिया अगर वो उनसे प्यार नहीं करती तो फिर दोनों ऐसे ही दोस्त रहेंगे। उस दिन उसे पता चला भाभी एक आम इंसान नहीं है, वो सच में एक परी है। ये सुनकर विक्रम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो उनसे उनके दिल को प्यार करता था। उसने पहले ही सोच रखा था जो भी परेशानी आए वो सामना करने के लिए तैयार है। भाभी भी उसे पसंद करती थी। बहुत मुसीबतें आईं लेकिन दोनों ने कभी हार नहीं मानी। करीब 1 साल जाकर दोनों ने शादी कर ली। सब बहुत अच्छा चल रहा था। 2 साल बाद अभिमन्यु का भी जन्म हुआ। पूरे शैतान लोग इससे काफ़ी खुश था। विक्रम के बारे में सारे सेवक अच्छे से जानते थे। सब उसका और अदिति दोनों का ही सम्मान करते थे। लेकिन 5 साल के बाद विक्रम बदला बदला सा रहने लगा। भाभी भी खोई खोई सी रहने लगी। दोनों में दूरियां बहुत थी। ये सब होने के कुछ ही दिन बाद भाभी मेरे पास आई और वो परेशान लग रही थी। उस दिन मुझे एक ऐसे सच का पता चला जिससे सब कुछ बदल कर रख दिया। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए टिनी FM जान के साथ।